हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भूगोल की ऑनलाइन कक्षाओं में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से जो आपको ऑनलाइन लेक्चर्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं इनका विधिवत रूप से आप इनको देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और नोट्स भी साथ के साथ में बना रहे होंगे। देखिए, अपन बात कर रहे थे अरबी भूगोल वेताओं के भूगोल में योगदान की, और इसी कड़ी में अपन ने लगभग भूगोल वेताओं की बात कर ली थी। अपने अल मसूदी और इब्न खालदून केवल दो विद्वानों की बातें बाकी बची थी। तो देखिए, इसी कड़ी में अपन आज बात करते हैं अल मसूदी की और फिर इब्न खालदून की। इसी के साथ में अरबी भूगोल वेताओं के योगदान का अपना ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। और इसके बारे में अपन ने बातें तो कल कर ली थी, आज अपन को इसके बारे में लिखना ही है। चर्चाएं कल हो गई थी अपने, तो आप हेडिंग लगा ही चुके हैं अल मसूदी की और लिखना शुरू कीजिए। लिखिए, अल मसूदी अरबी भूगोल वेता अल मसूदी, ठीक है। तो लिखिए, अल मसूदी भी एक महत्वपूर्ण अरबी भूगोल वेता थे। अरबी भूगोल वेता थे जिन्होंने ईरान तथा इराक का भूगोल लिखा। ईरान तथा इराक का भूगोल लिखा। इन्होंने फारस, आर्मीनिया, भारत, श्रीलंका, स्पेन, अफ्रीका आदि अनेक देशों की यात्राएं की। अनेक देशों की यात्राएं की और उन सब के बारे में इन्होंने अपनी पुस्तकों में जानकारियां उपलब्ध करवाई है। अल मसूदी ने समय विवरणिका, सोने की चारागाहें, जवाहरातों की खाने, उपदेश और निरीक्षण, उपदेश और निरीक्षण
गजट निर्देश, गजट निर्देश आदि अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, आकार, उसकी नाप, पृथ्वी की माप और पृथ्वी तल पर जीवों के वितरण आदि सभी के बारे में जानकारियाँ उपलब्ध करवाई। ठीक है, अब बात करते हैं इनके भूगोल में योगदान की। तो आप हेडिंग बना लीजिए आगे। भूगोल में इनका योगदान, और फिर अपन इनके योगदान की बात करें। लगा ली हेडिंग, तो लिखिए इसमें अल मसूदी 10वीं शताब्दी के मुख्य भूगोलवेता थे, मुख्य भूगोलवेता थे, जिन्हें पृथ्वी तथा ब्रह्मांड के विषय में काफ़ी ज्ञान प्राप्त था। काफ़ी ज्ञान प्राप्त था। अल मसूदी के अनुसार पृथ्वी किसी प्लेट के समान गोल आकार में है और इसके चारों ओर सात सागर विद्यमान है। सात सागर विद्यमान है। ये सात सागर निम्नलिखित हैं। नंबर 1 लिखो, फारस सागर। फारस सागर, जिसमें डेस लगा के लिख लो। वर्तमान फारस की खाड़ी को इन्होंने
फारस सागर बताया। फिर दूसरा लिखो, लारेवी सागर इसमें लिख लो, सिंध नदी के डेल्टा से, सिंध नदी के डेल्टा से कुमारी अंतरीप तक, कुमारी अंतरीप तक इसका विस्तार बताया। ठीक है। फिर तीसरा लिखो, हेरकंद सागर, हेरकंद सागर। और इसमें लिख लो, वर्तमान बंगाल की खाड़ी, वर्तमान बंगाल की खाड़ी। ठीक है। नेक्स्ट लिखो, सेलाहत सागर, सेलाहत सागर, जिसके आगे डेस लगा के लिख लो, मलक्का जल डमरू मध्य के निकट स्थित, मलक्का जल डमरू मध्य के निकट स्थित। ठीक है। नेक्स्ट लिखो, सांजी सागर, सांजी सागर, और इसके डेस लगा के लिख लो, वर्तमान चीन सागर। ठीक है। आज का जो चीन सागर है उसी को इन्होंने सांजी सागर शब्द उपयोग में लिया था उसके लिए। फिर नेक्स्ट लिखो, सैंप सागर, सैंप सागर, जिसमें आगे लिख लो, इसकी स्थिति इन्होंने वियतनाम और चीन के पूर्वी तट पर बताई। ठीक है। और अंतिम लिख लो, करदेंज सागर, करदेंज सागर, और इसमें डेस लगा के लिख दो, थाईलैंड की खाड़ी के दक्षिण का जलीय भाग, थाईलैंड की खाड़ी के दक्षिण का जलीय भाग। ठीक है। तो ये 7 सागर इन्होंने बताए। आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखो, अल मसूदी ने बताया कि पृथ्वी किसी फुटबॉल की तरह है
जिससे यदि हम पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं तो घूमकर वापस उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां से यात्रा शुरू करते हैं। इनका मानना था कि पृथ्वी की स्थिति ब्रह्मांड के केंद्र में है, और सूर्य तथा अन्य सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आगे लिखो। अल मसूदी का मानना था कि पृथ्वी की भूपरपट्टी पर निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं और इसके कारण स्थलीय और जलीय मार्ग परिवर्तित होते रहते हैं। इस बात से पता चलता है कि अल मसूदी को पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के बारे में ज्ञान था। अल मसूदी ने अपर्दन चक्र की अवस्थाओं के बारे में भी बताया कि पृथ्वी तल पर विकसित होने वाले भूदृश्य 3 अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं।
और यह प्रक्रिया चक्रीय रूप में चलते रहती है। आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखना। अल मसूदी ने यूनानी तथा रोमन भूगोलवेताओं की ही तरह पृथ्वी को 7 जलवायु खंडों में विभाजित किया और बताया कि पृथ्वी का केवल 25% भाग ही मानव के रहने के लायक है। बाकी क्षेत्रों की जलवायु मानव के रहने के लायक नहीं है। उनके अनुसार भूमध्य रेखा पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है। और जिन स्थानों पर आर्द्रता अधिक रहती है वहाँ पर अल मसूदी के अनुसार जनसंख्या भी अधिक पाई जाती है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। अल मसूदी ने अपने समय में अनेक देशों की यात्राएं की, इसलिए इनको सीरिया, फारस, मेसोपोटामिया, इराक, मध्य एशिया, भारत, श्रीलंका आदि के बारे में अच्छा ज्ञान था। जिसके बारे में इन्होंने अपनी पुस्तक में बताया है। अल मसूदी ने मानव जीवन पर
पढ़ने वाले वातावरण के प्रभाव का भी वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग आरामदायक जीवन व्यतीत करते हैं और ये लोग स्थायी रूप से निवास करते हैं। वहीं मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करना पड़ता है। घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इनका मानना था कि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग असभ्य और मंदबुद्धि होते हैं तथा इनका शारीरिक गठन अच्छा होता है। इन्होंने तत्कालीन विश्व में लोगों की 7 मुख्य जातियां बताई जो हिंदू, चीनी, तुर्की, यूनानी, फारसी, मिस्र और लीबिया की है। ठीक है, तो ये इनका भूगोल में योगदान रहा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप संपर्क कर सकते हैं, आपको कोई मनाही नहीं है। और रही बात संपर्क सूत्र की, तो वो लगभग आप लोगों को मैं पहले कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत रहती है तो आप जब वीडियो शुरू होता है तो आपके पास डिस्प्ले पे एक यूट्यूब चैनल का जो लिंक दिया रहता है, आप उसमें किसी भी वीडियो के नीचे आप अपना जो कमेंट है, जो आपका सवाल है, वो ऐड कर सकते हो। मैं डायरेक्ट उसका आपको जवाब है वो आपके टेलीग्राम की जो कांटेक्ट है वहाँ पे दे दूँगा। बस आपको अपना नाम उसमें लिखना है ताकि मुझे पता रहे कि किसका सवाल है। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। बाकी एक अरबी भूगोलवेता और रहे अपने इब्न खालदून, जिनकी चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं कल फिर।